स्वागत है, खैर मकदम है मिलत टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और हम चुनावी यात्रा यूपी में कर रहे थे। इसी दौरान एक ऐसी स्टोरी हमारे हाथ लगी है जिसे हम करना ज़रूरी समझ रहे हैं। एक मोहम्मद कासिम हैं, आने वाले कल के स्टार होंगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद हम करते हैं। कासिम का नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है, भारतीय क्रिकेट टीम में, जो माज़ूरों की जो टीम होती है। और मैं उनसे बात भी करूंगा और हम देखेंगे कि किस तरीके से उनका सफ़र रहा है, ये जो क्रिकेट का सफ़र है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कासिम, बताएंगे कि कैसे ये जो सफ़र है आपका नेशनल टीम तक का, ये किस तरीके से तय हुआ? पहले तो मेरा सिलेक्शन आया, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे गांव से, शहर से और मेरे ज़िले से भी लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, रिश्तेदारी से बहुत फ़ोन आ रहे हैं इसके लिए। बट सर, जब मैंने सफ़र शुरू किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था बड़ा ही कठिन है रास्ता, मगर मैंने कभी अपने आप को वीक होने नहीं दिया, मतलब कमज़ोर नहीं होने दिया। मेरे दोस्तों ने वगैरह ने, सब ने मेरा बहुत साथ दिया है। जिस्मानी तौर से आप बेशक थोड़े कमज़ोर हों, लेकिन मानसिक रूप से आप मजबूत रहे। हम आपके लिए बता दें कि हम इस वक्त मेरठ ज़िले के आखिरी गांव पिठलोकर में मौजूद हैं और हम लोग यहाँ से चुनावी यात्रा के दौरान जा रहे थे। तभी हमें किसी ने बताया कि इस गांव के अंदर एक ऐसा स्टार मौजूद है जिसे कल के दिन शायद पूरा भारत जानेगा। तो कासिम जी, एक और बात आप मुझे बताइएगा कि इस कामयाबी के पीछे आप किसको श्रेय देंगे? इस कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा तो मेरी जो अम्मी जान है उनको जाता है सारे क्रेडिट। उसके बाद मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ ऐसे खड़े रहे हैं जैसे एक माँ बाप हों। हालांकि मेरे भाई भी कभी कभी मुझसे नाराज़ हो करते थे कि भाई अब तेरा खेल पर ही ध्यान है जी, इसलिए या फिर या मेहनत नहीं हो रही? नहीं, इसलिए ध्यान थे, मतलब इसलिए नाराज़ थे कि मतलब हम मिडिल क्लास से हैं, एडमिशन तो नहीं हो पा रहा था 12वीं क्लास के बाद, पैसा ही नहीं था हमारे पास में। तो वो कहते थे कि घर चलाने के लिए तो ये कमाना पड़ेगा भाई, ऐसे कब तक चलेगा। फिर उसके लिए मैंने कभी अपना आप को नाराज़ मतलब किया नहीं, उनकी बात सुनी और इधर से निकाल दी। हमेशा मेहनत जारी रखी, यही एक्टिव रखा अपने आप को कि मैं मतलब ऐसा परफॉर्मेंस करूँगा इंशाल्लाह कि अपने देश में, अपने ज़िले का और अपने गांव का, जिसे कोई नहीं जानता, उसका नाम एक दिन इंशाल्लाह पूरे दुनिया को दिखाना है। अच्छा, एक बात बताइए कि नेशनल टीम से पहले आप जो राज्य स्तरीय टीम होती हैं या किसी ब्लॉक की टीम होती हैं, उस तरह की किसी टीम का आप नाम गिनाएंगे? जी, हमारे यहाँ क्लब की टीम है, सरदना क्लब है और ये बुढ़ाना भी है, इधर है। मैं जर्नलों के साथ ही खेलता हूँ ज़्यादातर इधर। और अच्छा, माजूरों की यहाँ तो कोई स्पेशल कोई कैटेगरी होती नहीं? जी, तो जर्नलों के साथ ही खेलता हूँ। वो लोग जब मैं खेलता था तो बड़े ही हंसते थे, मतलब मुझे देख के कि ये सभी खिलाने के लिए लाए हैं, मगर सब जब मेरा परफॉर्मेंस देखते थे ना, वो लोग बाद में सल्यूट मारते थे, यार कमाल करता है यार तू। अच्छा, आप बल्लेबाज हैं कि गेंदबाज हैं? मैं विकेट कीपर हूँ और बल्लेबाज हूँ। हाँ, विकेट कीपर बैट्समैन हैं आप, है ना, ऑलराउंडर हैं। अच्छा कासिम, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम चुनावी यात्रा में हैं, तो ऐसे ही ये जनरली क्वेश्चन है, ज़रूरी भी नहीं इसका जवाब देना, कि किस तरह का माहौल है। और आप तो अब चूँकि पहले खेले हुए हैं, इधर उधर गए भी होंगे, तो किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखो, पॉलिटिक्स में वैसे तो मेरा इतना नहीं है ना, क्योंकि मेरा जो हमेशा फोकस रहा है क्रिकेट पे ही रहा है। और ख़ास करके मैं इस तरह का बंदा हूँ कि अगर मैं इससे फोकस अगर हटा लिया तो मैं अपने आप को नहीं दिखा पाता। अमूमन जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके जब भी हम किसी से कोई सवाल अटपटा सा कर भी लेते हैं तो जवाब अमूमन लगभग यही होता है कि उनका ध्यान जो है, फोकस जो है, वो अपने खेल पर होता है। और शायद यही वजह है कि वो देश के लिए नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। कासिम साहब के वालिद हमारे साथ हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह का तासुर है बेटे के लिए। बेटे का सिलेक्शन हुआ है, किस तरह की खुशी है? जी, बहुत खुशी है कि देश का नाम होगा और आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अपने गांव का होगा और आगे जो आने वाली नस्ल है ना, उनमें कुछ वो और उभार होगा। अच्छा जी, कि हम भी इस तरीके से बने। तो अब तो चलो सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन से पहले का सफ़र वही कठिनाइयों भरा होता है। उस वक्त आपको किस तरीके से इनको देखते थे कि ये कर ले जाएगा इस सफ़र को पार, या ये कि लगता था कि नहीं मुश्किल है? नहीं, शुरू में तो कुछ हुआ, फिर उसके बाद में हमें ये हो गया, जब एक बच्चे को लगन है तो बस ऊपर वाले से दुआ रही। अच्छा जी, कि कामयाबी हो। बिल्कुल। अच्छा, तो बहरहाल हम यहाँ मौजूद हैं पिठलोकर, जो मैंने पहले भी बताया कि ये मेरठ का आखिरी गांव है
और यहाँ से एक सितारा हम उम्मीद करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी जो होगी वो यकीनन देखने लायक होगी। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके जो उस परफॉर्मेंस के ज़रिए से भारत को कहीं ना कहीं अपना सर फ़ख्र से बुलंद करने का मौका मिलेगा। मिल्लत टाइम्स के लिए पिठलोकर मेरठ से सुफियान सैफ, और हमारे जो कैमरे के पीछे हैं वो असरार अहमद हैं। अमूमन वो आप उनको यहाँ देखते हैं, लेकिन इस वक्त शायद उनको कैमरा ज़्यादा पसंद था। बहुत बहुत शुक्रिया मिल्लत टाइम्स को देखने के लिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।